रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 17 है। हमारे पास ये थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन ऑन ए एंड बी एंड ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, देन एफ इज़ अ बाउंड्री वेरिएशन ऑन ए टू सी एंड सी टू बी एंड कन्वर्सली फर्दर ए टू बी एफ इज़ इक्वल टू ए टू सी एफ प्लस सी टू बी एफ। ये हमने साबित करना है कि ये इसके बराबर है। हमारे पास जो है बाउंड्री वेरिएशन ए टू बी एफ। अब आप देखें हमारे पास जो सब इंटरवल है, अगर हम ए लेस देन सी लेस देन बी, देखें हमारे पास जो ये सब इंटरवल है ए टू बी इज़ इक्वल टू ए टू सी एक सब इंटरवल है और यूनियन सी टू बी दूसरा सब इंटरवल है। यानी हमारे पास ए टू सी एफ बाउंड्री वेरिएशन प्लस सी टू बी एफ बाउंड्री वेरिएशन दोनों का सम जो बराबर होगा ए टू बी एफ बाउंड्री वेरिएशन के। और पहला हमने साबित करना है कि जो हमारे पास एफ है ये क्या है, बाउंड्री वेरिएशन है ए और सी पे। तो देखिए हमारे पास जो पार्टीशन पी है वो है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सॉन एक्स एन। ये हमारे पास पार्टीशन है ए टू बी की। अब हम इसको चेंज करेंगे सब पार्टीशन पे। हमारे पास जो सब पार्टीशन है वो है ए टू सी और दूसरी पार्टीशन है सी टू बी। तो देखिए ये हमारे पास क्या होगा, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू सॉन एक्स एम। यानी हमारे पास क्या है ए टू सी। जो इनिशियल पॉइंट एक्स नॉट है वो किसके बराबर है ए के, जो आखिरी पॉइंट है एक्स है वो किसके बराबर है सी के। अब हम स्टार्ट करेंगे सी टू बी, यानी हम स्टार्ट करेंगे एक्स एम प्लस वन एक्स एम प्लस टू अप टू सॉन एक्स एन। ये हमारे पास किसके बराबर है बी के, और एक्स एम किसके बराबर है सी के। देखें एक्स नॉट से एक्स एम, फिर एक्स एम से क्या जाएगा एक्स एन। दोबारा एक दफ़ा देखें, ए टू सी जो हमारे पास पार्टीशन होगी वो होगी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू सॉन एक्स एम। देखें एक्स नॉट का मतलब है एक्स नॉट ए से स्टार्ट करेंगे और एक्स एम क्या है सी पे, इसका क्या होगा एंड। इसी तरह जब हम लेंगे सी टू बी सब इंटरवल, तो सी हमारे पास क्या है एक्स एम यानी एक्स एम बराबर सी एक्स एम प्लस वन एक्स एम प्लस टू अप टू सॉन कहाँ तक जाएंगे बी तक, एक्स एन इज़ इक्वल टू बी। यानी जो हमारे पास जो वेरिएशन है जो ए टू सी के है वो है एक्स नॉट से एक्स एम। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ आई वेरीज वन टू एक्स एम, और इसकी ये वेरिएशन है आई वेरिएशन एम प्लस वन से एक्स एन। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो बनेगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू सॉन एक्स एन। ये पार्टीशन हमारे पास है पी की, और ये इस पार्टीशन को मैंने नाम बोला है पी वन का, और इस पार्टीशन को मैंने नाम दिया है पी टू का। अब देखें हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स एम को मैं वाई नॉट बोल दूँ, एक्स एम प्लस वन को मैं वाई वन कर दूँ, एक्स एम प्लस टू को हम वाई टू करें। देखिए ऐसे भी लिखा हो, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। वाई नॉट वाई वन वाई टू अप टू सॉन वाई एन। इसका मतलब जो वाई नॉट है वो एक्स एम के बराबर है, जो वाई वन है एक्स एम प्लस वन के इक्वल है, जो वाई टू है एक्स एम प्लस टू के इक्वल है अप टू सॉन, जो वाई एन है वो आपके पास एक्स एन के इक्वल है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है एक्स नॉट से एक्स एम, फिर वाई नॉट से वाई एन। तो वही आगे जाके देखें इसी वाई नॉट को जो मैंने लिखा था एक्स एम, ये एक्स एम प्लस वन, ये एक्स एम टू प्लस टू, और ये एक्स एन के बराबर है। तो देखें हमारे पास जो पार्टीशन पी है वो आई से लेकर एन तक है। मैंने उसको क्या लिख दिया, अगर आप दोनों को ऐड करें ये एम है और ये एम से लेकर एन तक है। तो अगर हम इनको दोनों को कंबाइन करके लिखें, देखें ये एम तक है और ये एन, तो क्या आएगा एम प्लस एन। आई वेरीज एम प्लस एन डेल एफ आई। मैंने क्या कर दिया, आई से लेकर एम तक अलग कर दें, डेल आई वेरीज वन टू एन डेल एफ आई प्लस आगे एम प्लस वन से। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है एम 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 प्लस वन एम प्लस टू। तो क्या लिखेंगे आई वेरीज एम प्लस वन से एन डेल एफ आई। अगर आप देखें ये दोनों की समेशन जो है इसके इक्वल है। अगर इसको स्किप कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 7, अगर मैं यहाँ से 2 को स्किप कर दूँ तो 10 क्या हो जाएगा ग्रेटर दैन 7। इसको मैंने स्किप कर दिया
आई इज वन टू एम डेल एफ आई, तो क्या हो जाएगा ये ग्रेटर। अब आपको पता है ये जो आपके पास पार्टीशन है ये है ए टू बी की, ए टू बी एफ, और ये पार्टीशन है ए टू सी की, बाउंड्री रिलेशन ए टू सी एफ। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास दोनों तरफ मैंने सुप्रीमम अप्लाई कर दी, क्योंकि आपके पास जो बाउंड्री वेरिएशन की डेफिनेशन है ए टू बी एफ, बाउंड्री वेरिएशन की डेफिनेशन क्या थी, सुप्रीमम ऑफ समेशन के इज वन टू एन डेल एफ के एब्सलूट। तो एफ के डेल एफ के आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ के माइनस वन। अगर मैं लिख दूँ यहाँ डेल एफ आई एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो देखें ये हमारे पास जो डेफिनेशन है आई टू एम है, यानी बाउंड्री वेरिएशन ए टू सी एफ है, और आई से एम प्लस एन, जिसको मैंने लिखा था आई विज वन टू एन था। तो ये बाउंड्री किसके ए टू बी हमें गिवन है थ्योरम की स्टेटमेंट में कि एफ क्या है, बाउंड्री वेरिएशन। अगर एफ बाउंड्री वेरिएशन है तो एफ ए टू बी एफ लेस देन क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आ गया, लेस देन इन्फिनिटी। तो मस्ट है कि अगर इसका आंसर लेस देन इन्फिनिटी है तो ये उससे छोटा है, तो ये भी क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो एफ है ये बाउंडेड है सब इंटरवल ए टू सी पे। इसी तरह सिमिलरली सी टू बी ये भी हमारे पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। देखें हमारे पास एफ जो है ये भी बाउंड्री वेरिएशन साबित हो गया ए टू सी सब इंटरवल पे, और एफ जो है वो भी बाउंड्री वेरिएशन है सब इंटरवल सी और बी पे। कन्वर्सली अब हम साबित करेंगे इसका जो पार्ट सेकंड है कि हमारे पास बाउंड्री वेरिएशन ए टू बी एफ बराबर होगी बाउंड्री वेरिएशन ए टू सी एफ प्लस बाउंड्री वेरिएशन सी टू बी एफ। तो देखिए मैंने जो हमारे पास ए टू सी सब इंटरवल है और सी टू बी, तो देखिए मैंने क्या लिया टी नॉट। अब मैंने एक्स की जगह पे मैंने अब टी नॉट यूज़ किया यहाँ पे, टी नॉट टी वन टी टू अप टू सॉन टी के इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए। तो अब आप देखें जो आपके पास पॉइंट सी है वो लाइज करेगा बिटवीन ए एंड बी, ये सबसे अहम पॉइंट है। तो मैंने क्या लिखा, जैसे हमारे पास पार्टीशन थी टी नॉट टी वन टी टू अप टू सॉन टी जे माइनस वन टी जे, इन दोनों के दरमियान पॉइंट क्या होगा, सी। तो अब आप देखें मैंने इसको लिख दिया, ये किसके है, टी, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का और ये सी का। लिखा टी जे आई माइनस वन लेस देन सी लेस देन टी जे। इसका मतलब है जो मैंने पार्टीशन लिखी थी अगर आप गौर करें वो हमने लिखा था एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू सॉन एक्स एम, जिसको मैंने क्या बोला था सी, और ये ए एक्स नॉट को हमने क्या, एक्स नॉट किसके बराबर था, ए के। जब आप दूसरा सब इंटरवल स्टार्ट करेंगे वो भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास है इंटरवल ए टू सी, सेकंड क्या है सी टू बी। देखिए यहाँ पे एंड करेंगे वहाँ से दूसरा सब इंटरवल स्टार्ट होगा, एक्स एम क्या हमारे पास सी है, आगे एक्स एम प्लस वन एक्स एम प्लस टू अप टू सॉन एक्स एन। तो इसका मतलब एक्स नॉट से लेकर एक्स एम तक जाएंगे, फिर एक्स एम से लेकर एक्स एन तक। तो देखिए यहाँ मैंने आई की जगह पे मैंने वेरिएबल कौन सा लिख लिया, जे। इसका मतलब आई से लेकर इससे जो पीछे वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, एम माइनस वन। उसको मैंने लिखा आई विज वन टू के डेल एफ के, यानी टोटल सब इंटरवल जो पार्टीशन पी है, ये आगे उसकी क्या है, सब पार्टीशन पी वन और पी टू। तो लिखेंगे इसको आई विज वन टू के डेल एफ आई विज वन टू जे माइनस वन। यहाँ मैंने एम लिखा, वहाँ हमने इंडेक्स क्या लिखा, डेल एफ आई, और सी को जहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, डेल एफ जे, आगे इससे आगे जे प्लस वन। यहाँ मैंने एम प्लस वन लिखा, तो एम की जगह पे आप क्या लिख सकते, जे, आई वेरी जे प्लस वन टू के डेल एफ आई। तो देखें डेल एफ जे का मतलब क्या है, अप्लाई करें फॉरवर्ड ऑपरेटर, डेल एफ आई इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ टी जे माइनस एफ ऑफ टी जे माइनस वन। तो नेक्स्ट इसको मिलाएं इसके साथ, मैंने क्या किया यहाँ पे एफ ऑफ टी जे में मैंने सी को एफ ऑफ सी को प्लस भी कर दिया, एफ ऑफ सी को मैंने माइनस भी कर दिया। ये देखिए माइनस एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी, इसका एब्सोल्यूट अलग कर लें और इसका एब्सोल्यूट अलग कर दें।
आपने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का एब्सलूट लेस देन इक्वल टू a एब्सलूट प्लस b एब्सलूट। तो अप्लाई करें, इसको अलहदा कर दिया मैंने और इस समेशन को हमने क्या कर दिया, अलहदा। अगर आप देखें तो ये वेरिएशन कहाँ से है, a टू लेकर c, f ऑफ x। ये हमारे पास जो बाउंड्री वेरिएशन की डेफिनेशन है इन सब इंटरवल c टू b f, दोनों तरफ अपने सुपरमियम अप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, ये बाउंड्री वेरिएशन a टू b f लेस देन इक्वल टू बाउंड्री वेरिएशन a टू c f प्लस c टू b f। अब आप देखें, आपको गिवन है, आप साबित कर चुके हैं कि ये भी बाउंड्री वेरिएशन है सब इंटरवल a और c पे, इस जो प्रीवियस पार्ट था। ये भी बाउंड्री वेरिएशन है सब इंटरवल c और f पे, ये भी लेस देन इन्फिनिटी और ये भी क्या हो गया, लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब a टू b f आल्सो लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब हमारे पास जो f है वो बाउंड्री वेरिएशन है इसके क्लोज इंटरवल a एंड b पे। तो हमने साबित कर दिया कि f हमारे पास क्या है, बाउंडेड है क्लोज इंटरवल a एंड b पे। तो उसी तरह मैंने p1 पार्टीशन ली, फिर p2 पार्टीशन ली। ये हमारे पास थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है कि a टू c f माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है यहाँ, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, लेस देन i वेरिज 1 टू m डेल f i। सेकंड हमारे पास पार्टीशन क्या थी, c टू b सिमिलरली माइनस f लेस देन j वेरिज 1 टू n डेल f i, क्योंकि जो आपके पास a टू c था वो वेरिएशन थी t0 t1 अप टू सोन tj माइनस 1 तक, और आगे क्या था tj सेम था tj प्लस 1 और tn, और tj पे हमारे पास पॉइंट क्या था c टू b f माइनस एप्सिलॉन लेस देन j वेरिज 1 टू n डेल f i। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यानी इस इक्वेशन को और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a टू c f प्लस c टू b f माइनस 2 एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू i वेरिज 1 टू n डेल f i प्लस j वेरिज 1 टू n डेल f i j लेस देन इक्वल टू a टू b f। तो अब आप देखें यहाँ हमारे पास जो एप्सिलॉन है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और आपको पता है कि एप्सिलॉन क्या है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, यानी ये किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। तो मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या कंसिडर कर ली, ज़ीरो। इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, इक्वेशन 1 में था आपके पास a टू b f लेस देन इक्वल टू a टू c f प्लस c टू b f। क्या करें, कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2, तो साबित हो गया a टू b f इज इक्वल टू a टू c f प्लस c टू b f। इसका मतलब है जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट को चेंज करते हैं, इसी तरह हम बाउंडेड वेरिएशन में भी लिमिट को सब इंटरवल में चेंज कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन है a टू b f। अब आप देखें a और b के दरमियान हमारे पास पॉइंट क्या लाई करता है, c, एक सब इंटरवल a टू c, दूसरा सब इंटरवल c टू b। तो क्या लिख सकते हैं इसको, बाउंडेड वेरिएशन a टू c f बराबर होगा बाउंडेड वेरिएशन c टू b f। देखें ये लोअर अपर सेम होने चाहिए, जैसे इंटीग्रल में a टू b आप f लिखते हैं इज इक्वल टू a टू c f प्लस c टू b f। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है ए फंक्शन f इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन। हमें गिवन है कि f क्या है, बाउंडेड वेरिएशन। इफ़ एंड ओनली इफ़ f कैन बी एक्सप्रेस एज डिफरेंट ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप देखें तो ऑलरेडी हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर f और g बाउंडेड हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। उसका जो सम है वो भी क्या होगा, बाउंडेड। उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। मैंने सपोज कर लिया कि f कैन बी एक्सप्रेस एज अ डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन g एंड h सिंस एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल a एंड b। ऑलरेडी देयरफॉर g माइनस a इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, f इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब इसका कन्वर्स है, उसमें हमने सपोज कर लिया, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ज़रा इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। सपोज दैट f इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन a एंड b। अब मैंने कह दिया कि जो हमारे पास f है वो बाउंडेड फंक्शन है। हमने साबित क्या करना है कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंस की फॉर्म में। तो देखिए मैंने डिफाइन किया है g ऑफ x, इसको देखना g ऑफ x है। देखिए आपके पास जो नीचे है ये फिक्स कांस्टेंट a होगा, यहाँ वेरिएबल x है वो ऊपर लिखा जाएगा x f,
मैंने डिफाइन कर दिया a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। आगे मैंने क्या लिखा है 0। जब आप x की वैल्यू a होगी, x की वैल्यू a, यानी g ऑफ a पे इसका जो फंक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मैंने बोला है कि हमारे पास a और b के दरमियान एक नंबर x है और एक नंबर मैंने क्या ले लिया y, जो लाई करता है बिटवीन a एंड b। जितने मर्जी आप पॉइंट इसके दरमियान आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेयर वी सपोज x एंड y आर टू नंबर्स a एंड b फॉर, दिखाया हमने y ग्रेटर दैन x, क्योंकि y x से क्या है ग्रेटर है। देखें अगर आपने इंक्रीजिंग साबित करना हो तो क्या आपने पढ़ा था इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, अगर आपके पास y ग्रेटर दैन x है तो आप साबित करेंगे कि y पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो x से क्या होगी बड़ी होगी। अगर y ग्रेटर दैन x है, इसी तरह f ऑफ x ग्रेटर दैन f ऑफ x होगा तो हम कहेंगे कि f क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह y ग्रेटर दैन x है, g ऑफ y ग्रेटर दैन क्या हो g ऑफ x, तो हम बोलेंगे g इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। आपने पढ़ा था डेफिनेट इंक्रीजिंग फंक्शन की, x लेस दैन x2 लेस दैन x3 अप टू सो ऑन। इसी तरह हमारे पास g ऑफ x1 लेस दैन g ऑफ x2, g ऑफ x2 लेस दैन g ऑफ x3 अप टू सो ऑन। ये किसकी डेफिनेशन है इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो देखें मैंने लिखा g ऑफ y a टू y, देखो y है तो क्या वेरिएबल आएगा y, जैसे मैंने लिखा था अभी g ऑफ y हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ क्या आ गया y, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा y, तो a टू y f। अगर हम यहाँ लिखेंगे z तो यहाँ क्या आ जाएगा z, नीचे a ही आएगा z f, तो लिखें g ऑफ y a टू y f। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, यानी जो मैंने प्रीवियस थ्योरम पढ़ा हमने, a टू b f इज़ इक्वल टू a टू c f प्लस c टू b बॉन्डवेशन f। तो करें इसको a टू x f प्लस x टू y f। देखें हमारे पास अगर मैं दरमियान में इसको स्किप कर दूं तो देखें ये बड़ा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू a टू x f। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ g ऑफ x, क्योंकि जब आप लिखेंगे g ऑफ y लिखते हैं तो लिखते हैं a टू y f। जब आप लिखेंगे g ऑफ x, देखें आप y की जगह पे क्या है x, तो आ जाएगा a टू x f। तो मैंने इसको क्या लिख दिया g ऑफ x। तो अब आप देखें a ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन है g ऑफ x। तो देखें अब g हमारे पास क्या हो गया इंक्रीजिंग, क्योंकि हमने बोला था y ग्रेटर देन क्या है x, तो साबित क्या करना था हमने साबित करना था g ऑफ y ग्रेटर देन g ऑफ x। अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो गए तो फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग, इसका मतलब हमारे पास g फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर हमने कंसीडर कर लिया कि h ऑफ x हमारे पास है g ऑफ x माइनस f ऑफ x, दो फंक्शन का डिफरेंस। तो देखें मैंने वही कंसिडर किया y ग्रेटर दैन x। तो अब हमारे पास हमने किसको सॉल्व करना है इंक्रीज h को, h ऑफ y माइनस h ऑफ x। हम साबित करेंगे कि h ऑफ y ग्रेटर दैन h ऑफ x, फिर साबित हो जाएगा कि h क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखें अब हमारे पास यहाँ हमारे पास h ऑफ x है, अगर हम पुट करें y की वैल्यू h ऑफ y बराबर आ जाएगा g ऑफ y माइनस f ऑफ y। देखें h ऑफ y की वैल्यू मैंने पुट कर दी g ऑफ y माइनस f ऑफ y, और h ऑफ x की वैल्यू मैंने पुट कर दी g ऑफ x माइनस f ऑफ y। तो अब आप देखें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, g ऑफ x इसके बराबर है, ये देखें हमारे पास इस डेफिनेशन में g ऑफ x बराबर है a टू x f। ये देखें g ऑफ x a टू x f, और g ऑफ y हमारे पास है, यहाँ y है तो यहाँ भी y आ जाएगा a टू y f, ये f ऑफ y और g ऑफ x एज इट। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको मैंने देखें ज़रा, हमारे पास है a टू x f, क्या है साइन साथ नेगेटिव का, जब अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर में चेंज करें, अपर को लोअर में चेंज करें, बाद साइन क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव x टू a f। देखिए मैंने अपर लिमिट को लोअर कर, लोअर को अपर कर दिया तो नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो हमारे पास ये आएगा, हमारे पास ये देखें x टू a f प्लस a टू y f। देखें ये सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं vx टू y f। नेक्स्ट टाइम में मैं इसको लिखूंगा x टू y f। तो हमारे पास ये आ गया x टू y f माइनस f ऑफ y माइनस g ऑफ x।
देखें ये भी आपके पास पॉजिटिव था, एक्स टू वाई एफ भी आपके पास ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स ये भी क्या है ग्रेटर दैन ज़ीरो, क्योंकि वाई ग्रेटर दैन क्या है एक्स, आप साबित कर चुके हैं, एफ ऑफ वाई ग्रेटर दैन एफ ऑफ एक्स। तो इसको इधर माइनस करें, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये प्रीवियस में आपने साबित किया कि ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और ये भी आप साबित ये भी क्या ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब एच ऑफ वाई माइनस एच ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, एच ऑफ वाई ग्रेटर दैन एच ऑफ एक्स। तो साबित हो गया कि एच हमारे पास क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेट नो हमने कंसिडर किया है एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स में मैंने जी ऑफ एक्स को प्लस भी कर दिया और जी ऑफ एक्स को मैंने माइनस भी कर दिया। क्या कर दिया, इसको मैंने आपस में मिला दिया, और ये अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है, एच ऑफ एक्स के बराबर था, और ये क्या है जी ऑफ एक्स। हमने साबित किया कि जी और जो हमारे पास एच हैं वो इंक्रीजिंग है। जब हम उनका दोनों का डिफरेंस दिया तो वो किसके बराबर आया, एफ़ के। तो हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं कि एफ़ क्या है इंक्रीजिंग है और वो क्या है बाउंडेड वेरिएशन है। छोटी सी एग्जांपल हमारे पास है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। आपके पास एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स। देखें आपने पढ़ा हुआ कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन ज़ीरो होगा तो जो आपके पास फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ एफ ऑफ एक्स का तो क्या आएगा कॉज एक्स। तो हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से π/2 है। अगर मैं इसको सब इंटरवल में चेंज करूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2, सेकंड है π/2 से पाई। आपको पता है कि पहले में कॉज क्या होता है पॉजिटिव और सेकंड में कॉज क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब हो गया कि 0 से π/2 तक हमारे पास जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ करेगा, और π/2 से पाई हमारे पास जो साइन एक्स है वो क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा।